मैं डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र इस आध्यात्मिक सृजन चैनल के माध्यम से विश्व हिंदी दिवस की पावन वेला पर आप समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इस हिंदी ने कहां कहां तक अपनी पहुंच बनाई है, मैं अपनी कविताओं के माध्यम से वही चित्र आपके सामने परोसना चाहूंगा। मेंस पार्लर पहुंच एक दिन मैंने मेकअप करवाया, मेंस पार्लर पहुंच एक दिन मैंने मेकअप करवाया, फेस मसाज ब्लीचिंग कर बालों को काला रंगवाया। बार बार दर्पण में देखूं, बार बार दर्पण में देखूं, इठलाऊं और बल खाऊं, कोई निशाना बड़ी उम्र का चेहरे पर पाऊं। पर सजना धजना जिसकी खातिर, पर सजना धजना जिसकी खातिर, जिस पर था मैं दीवाना, मुस्काई फिर बोली अंकल मुश्किल है मुझको भरमाना, मुश्किल है मुझको भरमाना। और मित्रों, आज के दौर में हम देखते हैं लोग कितना मेहनत करके, कितना खा पी करके अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाते हैं, लेकिन उन्हें बेचारों को कितने उलाहने सुनने पड़ते हैं। वही कहना चाहता हूं। तोंद हुई है जब से भारी, बीपी शुगर लिमिट से ज्यादा, तोंद हुई है जब से भारी, बीपी शुगर लिमिट से ज्यादा, डॉक्टर देते रोज दवाई, नुस्खे बता वैद्य हारे, डॉक्टर देते रोज दवाई, नुस्खे बता वैद्य हारे, सूखी रोटी नीम करेला, फटा दूध सपरेटा वाला, रबड़ी बर्फी और मलाई, घूर रहे हैं खड़े किनारे। बीवी कहती कम कम खाओ, बीवी कहती कम कम खाओ, दौड़ लगाओ सांझ सवेरे, गए टहलने सूनी सड़कें और पीछे पड़ गए कुत्ते सारे, पीछे पड़ गए कुत्ते सारे। और मित्रों, हम आज पढ़ लिख करके प्रयोगात्मक जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है उससे दूर रह करके कितना खो रहे हैं, कितना पा रहे हैं, एक रचना के माध्यम से, व्यंग रचना के माध्यम से आपके लिए समर्पित करता हूं। अब बताने का प्रयास करता हूं। सासू मां ठनठना रही थी, सासू मां बड़बड़ा रही थी, गुस्से में टनटना रही थी। क्या जमाना आ गया है, क्या जमाना आ गया है, बार बार कहने के बाद भी बहू के समझ ही नहीं आ रहा है। हम जब भी रसोई बनाते थे, हम जब भी रसोई बनाते थे, पहली रोटी गाय की निकलवाते थे और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाते थे। इतने में अंदर से बहू आती है और सासू माँ को देखकर मुस्कुराती हुई बताती है, माँ जी हम भी जब जब रसोई बनवाते हैं तो पहली रोटी गाय की ही निकलवाते हैं, लेकिन गाय और बैल में अंतर क्या है ये नहीं समझ पाते हैं, लेकिन गाय और बैल में अंतर क्या है ये नहीं समझ पाते हैं। फिर अचानक ध्यान आया, एक बार मास्टर जी ने गाय पर निबंध लिखवाया। गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 1 पूंछ होती है, गाय के 4 थन होते हैं, गाय भूसा खाती है, गाय मीठा दूध देती है, यानी कि गाय जितना लेती है उससे कई गुना बढ़ा करके वापस देती है। और हाँ, एक बार आपने भी समझाया था, अपने बेटे को गाय के समान ही सीधा बतलाया था। अब मुझे भी उनमें जब से ये गुण नजर आने लगे, तब से हम गाय की रोटी पति को खिलाने लगे, तब से हम गाय की रोटी पति को खिलाने लगे। और हाँ, कुत्ता वफादारी दिखाता है, और हाँ कुत्ता वफादारी दिखाता है, रात में जागता है, दिन में सोता है, पड़ोसियों पर भौंकता है और घर वालों के सामने दुम हिलाता है। उसके इन्हीं गुणों पर रींझकर मैंने समझदारी दिखा दी और आखिरी रोटी पति को खिला दी। मैंने सोचा कि कुछ पुण्य भी हो जाएगा और घर का अन्न है घर में ही रह जाएगा, घर का अन्न है घर में ही रह जाएगा। एक छोटी व्यंग रचना के माध्यम से आज के इस परिवेश पर मैं कहना चाहता हूं। एक औरत गुस्से में बड़बड़ा रही थी, डॉक्टर के ऊपर टनटना रही थी कि मैं आपके पास मोटापा घटाने के लिए आई थी, आपकी बताई हुई दवा भी खाई थी, आपके बताए हुए सारे नियमों को अपनाया था, हल्के से हल्का ढूंढ करके खाया था, क्योंकि मैं वही प्रैक्टिकली समझाती हूँ,
पानी हल्का होता है, इसलिए नल के सहारे ऊपर को आता है। पानी हल्का होता है जो नल के सहारे ऊपर को आता है, लेकिन तेल तो उस पर भी तैर जाता है जो कचौड़ियों को सिर पर उठाता है। मैं नित्य प्रति वही कचौड़ियाँ पकौड़ियाँ बना रही हूँ और पिछले 6 महीने से लगातार खा रही हूँ, लेकिन वजन घटने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। वजन घटने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। धन्यवाद।